हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर। आज हम लोग जानेंगे एक एक्सरे के बारे में। हमारे पास एक पेशेंट है एडमिट, जिनकी जो एज है वो 64 ईयर्स ओल्ड है, जो कि क्रोनिक बीड़ी स्मोकर है। यानी कि अगर हम पहले जब पेशेंट आता है उनकी जो हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें उन्होंने बताया कि वो पुरानी जो बहुत काफी सालों से बीड़ी पीते हैं। अब बीड़ी पीने के बाद बहुत सारी चीजें, खासकर लंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उसी का एक एक्सरे हम लोग देख रहे हैं और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक्सरे में अब क्या डिफरेंस हमको नजर आया है। तो ये जो इनका एक्सरे है आप देखते हैं। अब एक्सरे को कैसे देखना मैंने आपको इससे पहले बताया था कि इसमें ये जो राइट साइड का जो लंग्स, राइट साइड के लंग में जो लोअर साइड आप देख रहे हैं, ये जो मैंने निशानी किया हो, इस साइड में प्लूरल इफ्यूजन है। क्या है बोलो? प्लूरल इफ्यूजन मतलब पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। और साथ ही यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन दिख रहा है अंडरलाइन, जो कि एक चीज दर्शाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को दर्शाता है। यानी कि पुराने अगर किसी को टीबी है या फेफड़ों में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ था तो उसको भी हम रूल आउट करते हैं। ये जो व्हाइट पैचेस आप देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको पानी भर जाना जो कहा जाता है मेडिकल टर्म में, जिसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो इसके लिए पेशेंट क्या सिम्टम्स लेकर आया है, पेशेंट को इसकी वजह से होगा, साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहा हूं मैं, कि सांस लेने में दिक्कत होना। सांस लेने में दिक्कत होने क्या बोलते हैं? ब्रीथलेसनेस, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होना, डिस्निया। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। साथ ही पेशेंट को बुखार रहेगा, खांसी रहेगी, और मोस्टली खांसी जो रहेगी वो ड्राई होगी, सूखी खांसी होगी। उसके साथ ही पेशेंट को यानी कि नीला जो है, जिसको हम कहेंगे साइनोसिस जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी गौर करना, नीला हो जाता, होठ नीला हो जाएगा, स्किन नीली हो जाएगी। ये काय की लक्षण काय का? ये ऑक्सीजन की कमी का लक्षण है। सफेद दिखना खून की कमी का लक्षण है, वैसे ही नीला दिखना ऑक्सीजन की कमी का लक्षण। ठीक है, तो ये क्या थे? इसके लक्षण थे। अब फेफड़ों में पानी भर जाना 3 या 4 अलग अलग कंडीशन में होता है। जैसे कि ट्रॉमेटिक, किसी को मार लग गया, फंस लिया पर, इंजरी जिसको हम बोलते हैं, ट्रॉमा, गिर गया, लग गया, एक्सीडेंट में होगा, जो भी है, तो उसकी वजह से भी फेफड़े में क्या हो जाएगा? पानी जमा हो जाएगा। फेफड़ों के या लंग्स के अलग अलग हिस्सों में किसी भी जगह ये चोट लग गई, ये रिब्स पर कहीं पर चोट लग गई, तो अलग अलग हिस्सों में क्या हो जाएगा? पानी जमा हो जाएगा या फ्लूइड जमा हो जाएगा आम जुबान। न्यूमोनिया की वजह से, एक्वायर्ड न्यूमोनिया जिसको हम कहते हैं, न्यूमोनिया की वजह से भी जो है फ्लूइड जमा हो सकता है। और साथ ही कैंसर अगर किसी को है उसकी वजह से भी फ्लूइड जमा हो सकता है। 3 चीजें मैंने बोल दिया, याद रखना। और चौथी चीज लास्ट बोल रहा हूं, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, इसकी वजह से भी फ्लूइड जमा होता है। तो मैंने 4 चीजें बताया, 4 कंडीशन बताया कॉमन, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। बताओ एक कंडीशन। ठीक है, तो ये 4 कॉमन कंडीशन है। अब चारों के अंदर जो फ्लूइड जमा हो रहा है, जो पानी जमा हो रहा है, वो एक जैसा नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। अब देखो, ट्रॉमा में जो होगा फ्लूइड जमा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, किस कलर का रहेगा वो फ्लूइड? जब ट्रॉमा हुआ है या इंजरी हुआ है तो क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। तो खून कौन सा कलर का रहेगा? रेड कलर। कौन सा? रेड कलर। तो ये क्यों होता है? जब हम रिपोर्ट करते हैं, जब उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि यहाँ पर देखे आपने किसी ने कि लंग्स में क्या करते हैं, सुई डालते हैं और सैंपल निकालते हैं, लैब में भेजते हैं। देखिए कभी एग्जामिनेशन के बाद उसमें बहुत सारी चीजें आती है, तो उसमें कलर भी बताता है कौन से टाइप का कलर है वो। अगर रेड है तो मोस्टली वो ट्रॉमेटिक होगा, इंजरी की वजह से होगा, क्योंकि ब्लड है। ठीक है, ये समझ गए। अब पीप अगर है, वो फ्लूइड, अगर पीप है, पीप का कलर मालूम है आपको? पीप है तो मोस्टली वो कहीं की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। अगर पस का कलर येलो है तो निमोनिया में होता। और याद रखिए कि रेड, येलो, ये सब अगर मिक्स कलर आ रहा है पस, तो ये हो सकता है कैंसर। क्या में हो सकता है? तो इसके अंदर यानी जो फेफड़ों में पानी भर जाता है और उसको जब एग्जामिनेशन के लिए पानी को भेजा जाता है लैब में, और जो कलर आता है लिख करके इस कलर का फ्लूइड है, तो वो कलर जो 4-5 कलर मैंने आपको बताया, उस कलर को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की कैसे पहचाने। सबसे पहले तो जब पेशेंट ये आया है,
जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका डॉक्टर क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। और एक डॉक्टर के लिए एक अच्छा आर्ट होता है कि वो साउंड यानी स्टेथो लगाकर जब वो देखते हैं तो उनको साउंड से समझ में आता है जिस जगह इस तरह का कॉन्सिलेशन होगा या फिर जिस जगह पर पस होगा या फिर फ्लूइड जमा हुआ होगा उस जगह पर साउंड नहीं मिलती। ठीक है, तो ये स्टेटों से ऑस्कल्टेट करने से भी एग्जामिनेशन करने से भी काफी चीजें रूल आउट होती है। एक चीज एग्जामिनेशन में, सेकंड ब्लड की इन्वेस्टिगेशन, डब्ल्यूबीसी काउंट है, दूसरे काउंट है, हमको समझ में आएगा। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो है एक्सरे है। लंग्स डिजीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसका होता है, बोलो, एक्सरे का। और चेस्ट के एक्सरे को हम लोग कहते हैं CXR, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, हाँ, यानी कि चेस्ट एक्सरे। ठीक है, एंटरनली साइड। तो ये एक होगा। इसके अलावा हमको बहुत गहराई से अगर चेस्ट एक्सरे को चेस्ट को देखना है या लंग्स को देखना है, अब जाहिर सी बात है ये तो सिर्फ एक फोटो है, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, इसमें बहुत सारी चीजें रूल आउट तो हो जाती है लेकिन डीपली नहीं होती है। तो डीपली एग्जामिन करने के लिए और डीपली लंग्स को समझने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं HRCT। क्या होता है बोलो, HRCT को इतना समझ लीजिए, छाती का CT स्कैन। ये छाती का क्या था, एक्सरे, छाती का CT स्कैन। उसमें क्या होगा, बहुत डीपली समझ में आएगा लंग्स के बारे में। तो उसके आगे भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन है। आप कुछ कल्चर भी कर सकते हैं हम, जैसे कि फ्लूइड को भेज सकते हैं लैब के अंदर, या फिर हम ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करा सकते हैं। मालूम ना, बलगम का जो टेस्ट किया जाता है क्या बोलते हैं उसको, स्पुटम AFB, वो भी करा सकते हैं। और ज्यादा एडवांस करने के लिए, अब कोविड का टाइम चल रहा था तो उसमें कोविड कोरोना चेक करते थे। बस पेशेंट आया हॉस्पिटल के अंदर, बहुत सारा ट्रीटमेंट हुआ, अब उसका जो इम्प्रूवमेंट है मैं आप लोगों को बताऊं कितना जबरदस्त इम्प्रूवमेंट पेशेंट का हुआ। अब बता दीजिए कि कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। देखिए ये एक्सरे के अंदर आप देख सकते हैं और इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। हुआ नहीं हुआ बोलो, काफी इंप्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से हम एक्सरे की मदद से कितनी चीजें हमको पता चलती है और इस तरह से हमको ये मालूम होता है।